1400 साल पहले एक पेशन गोई दुनिया को हिला देने वाली थी। यहूद और नसार हिंदू सब मुंतजिर है उस शख्स की जिसका आना पूरी दुनिया की तकदीर बदल देगा। लेकिन असल सवाल ये है, क्या इमाम मेहदी वाकई आने वाला है या सिर्फ एक खौफनाक साजिश है जिसने मुसलमानों को सदियों से खामोश इंतजार की जंजीरों में जकड़ रखा है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया तो तकरीबन 70 साल के बाद फ़लस्तीन यहूदियों से बरा हुआ था, मगर हुकूमत उनके हाथ में नहीं थी। ताकत उस वक़्त सुपर पावर रोमी सल्तनत के पास थी। फ़लस्तीन रोमी सल्तनत का महज एक छोटा सा हिस्सा था। मजहबी एतबार से दोनों के दरमियान गहरा इख्तलाफ था। यहूदी सिर्फ एक खुदा को मानते थे, जबकि रोमी कई देवताओं की पूजा करते थे। इसी वजह से रोमी अक्सर यहूदियों पर जुल्म ढाते और बाहरी टैक्स लगाते थे। आखिरकार जब ये जुल्म हद से बढ़ गया तो यहूदियों ने बगावत कर दी और रोमी बादशाह टाइटस ने फौज रवाना की। यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया और शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब ना उनको खाना पहुंच सकता था, ना पानी और ना ही कोई मदद। भूख से हालात इतनी बिगड़ गई, मशहूर मौर्रिख लिखते हैं, माएँ अपने बच्चों के गोश्त पकाने पर मजबूर हो गई। जब रूमी फौज अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले दूसरे मोहब्बत को आग लगा दी। हजारों यहूदी जलकर हलाक हो गए। फिर शुरू हुआ कत्ले आम, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं बख्शा गया। कहा जाता है इस दिन तकरीबन 11 लाख यहूदी मारे गए और जो बचे उन्हें गुलाम बनाया गया। गुलाम इतने ज्यादा थे कि गुलामों की कीमत जानवरों से भी कम थी। इन हालातों ने यहूदियों के दिल में ये यकीन भी बिठा दिया कि एक दिन कोई मसीहा आएगा जो इन्हें गुलामी से निजात दिलाएगा और दोबारा इन्हें ताकतवर बना देगा। असल हकीकत ये थी कि वो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मगर सबसे पहले इन्हीं यहूदियों ने इनकार कर दिया। यही बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब इंजील में भी लिखी थी, बल्कि इंजील में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक मौजूद है, जिसका जिक्र कुरान में भी मिलता है। और सिर्फ यहूदी ईसाई ही नहीं, हिंदू भी इस सोच के कायल थे। इस्लाम से पहले ही आने वाले एक शख्स का अकीदा तीनों बड़े मज़ाहिब में मौजूद था, और जब इस्लाम आया मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलाने के लिए दुनिया को फतह करना शुरू किया, क्योंकि जब तक ताकत आपके पास ना हो आप अपने पैगाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने आधी से ज़्यादा दुनिया पर कब्जा कर लिया। अब्बासी दौर आया तो उनकी ताकत अपनी इंतहा पर पहुंच गई। यही वो दौर है जिसे आज इस्लामी सुनहरी दौर कहा जाता है। अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम कायम किया, जहाँ यहूदी, ईसाई, हिंदू हर मज़हब की किताबें जमा की गई। फ़लसफ़ा, साइंस, रियाजी, फ़ल्कियात, सब कुछ। उन किताबों का तर्जमा अरबी में किया गया और मुतरजमीन को उनके मेहनत के बदले सोने से नवाजा जाता था। यही वो जगह थी जहाँ मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग आमने सामने आए। वहीं से कई ख़यालात फैले और इन्हीं में से एक इमाम मेहदी का अकीदा। इसी वजह से कुरान और बुखारी, मुस्लिम जैसे बड़े बड़े हदीसों के किताबों में इमाम मेहदी का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन बाकी 4 किताबों में इस पर अलग अलग अबवाब मौजूद है, जहाँ वाज़ेह लिखा है कि इमाम मेहदी कौन है, कब आएंगे और किस तरह पूरी दुनिया को फतह करेंगे।